ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज का सत्संग जो मैं लेकर आई हूँ संगत जी, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। इसे सुनेंगे तो सुनने मात्र से ही आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उन्होंने अपना नाम भी रिवील नहीं किया है और कहाँ से ये भी नहीं बताया। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं जय उन्हीं की गुरु आवाज़ जी। में। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये बात 2 जून की है। 2 जून की सुबह से ही मेरे हाथों में काफ़ी उंगली में मेरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था और मेरी जो लेफ़्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर गई थी और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा था। संगत जी, उसके मैं 3-4 दिन बाद यानी कि मैं 6 जून को मैं सपना देख रही होती हूँ सुबह-सुबह। मैं सपने में देखती हूँ कि अ अ, मेरे से कुछ दूर पे एक बटरफ्लाई उड़ रही होती है और मैं बटरफ्लाई को देखकर मैं अपना हाथ आगे करती हूँ और वो बटरफ्लाई आकर मेरे उंगली पे बैठ जाती है और ये सपना काफ़ी लंबा रहता है। तो फिर से मैं यही देखती हूँ कि एक वाइट कलर की बटरफ्लाई है, वो भी मेरे से कुछ डिस्टेंस पे वो उड़ रही होती है और फिर मैं उसी तरह मैं अपना हाथ आगे करती हूँ और वो मेरी उंगलियों पे आके बैठ जाती है और ये वाइट वाली बटरफ्लाई जो मेरी उंगलियों पे आके बैठती है ये मेरे सर के ऊपर से ये चक्कर चक्कर लगाती है और ये मेरे राइट कंधे पे बैठ के फिर ये उड़ जाती है। उसके बाद संगत जी, मैं देखती हूँ कि मैं एक बीच रोड पे मैं खड़ी हूँ और एक कूड़े वाली गाड़ी है, वो काफ़ी बड़ी रहती है और वो मुझे ना जाने नहीं दे रही होती है। तो मैं खुद को वहाँ से मैं भागने की कोशिश कर रही होती है पर वो मुझे जाने तो दे नहीं रही होती है और मैं देखती हूँ कुछ वहाँ पे कुछ जगह भी नहीं होता है कि जब मैं जहाँ वहाँ से मैं भाग सकूँ। तो मुझे ना रोड के साइड से बहुत सारा वहाँ पे कूड़ा कचरा रहता है। तो मैं कूड़े कचरे के ऊपर से मैं फिर भागती हूँ और फिर मैं एक जगह पे पहुँचती हूँ जहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही होती है। बेसमेंट टाइप टाइप का था कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे मैं पहुँचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसी से हेल्प ले लूँगी क्योंकि मेरे पास फ़ोन रहता नहीं है और मैं अकेली थी और मैं अकेली थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैं सीढ़ी से जब मैं नीचे उतरी तो वहाँ पे कुछ लोग थे, बच्चे थे एंड कुछ लेडीज़ थी और कुछ आदमी लोग भी थे। तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं किससे फ़ोन लूँ, किससे हेल्प लूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो फिर मैं आगे चलती जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे एक पिलर दिखता है, पिलर के आगे एक बाइक लगा होता है और मैं तो हेल्प के लिए मैं ऐसे घूम रही होती हूँ कि मैं किससे हेल्प लूँ। तो मैं देखती हूँ वहाँ पे एक ऑरेंज कलर के एकदम सिंपल सा प्लेन सा चोला रहता है, उसमें एक इंसान रहते हैं। जब मैं उनके पास पहुँचती हूँ, मैं उनको देखती हूँ और मेरे मुँह से बस निकलता है गुरुजी। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी एंड मैं बोलती हूँ उसके बाद फिर गुरुजी होते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ उनको और मैं गुरुजी बोलती हूँ और फिर वो ऊपर देखते हैं मेरी तरफ। उसके बाद उनको देखकर जब मैं उनको देखी तो मैं सोच रही होती कि गुरुजी, आपको पता नहीं है मैं आपको कितना ज़्यादा याद करती हूँ। तो फिर गुरुजी मैं अपने मन में सोच रही होती हूँ कि गुरुजी, आपको नहीं पता है आपको कितना ज़्यादा याद करती हूँ। आपको तो सब पता मतलब मैं ये सोच रही होती कि मैं गुरुजी को बोलूँ। पर उसके बाद फिर गुरुजी खुद बोलते हैं कि तेनू नहीं पता मैं तेनू कितना ज़्यादा मिस करदा हाँ। तो फिर मैं अपने मन में ही सोच रही होती कि गुरुजी, आप आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब पता होता है, तो आपको तो ये भी पता होगा कि मैं भी आपको कितना ज़्यादा याद करती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी को बोलूँ पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। बस मैं यही सोच रही होती हूँ कि गुरुजी, आपको तो सब पता होता है, आप तो सब जानते ही हैं। उसके बाद ऐसा गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करता हूँ। उसके मुझे नहीं पता कि ऐसा गुरुजी मुझे क्यों बोले। फिर इसके बाद फिर गुरुजी मुझसे कुछ
बातें कर रहे होते हैं, पर वो ठेठ पंजाबी में बोल रहे होते हैं, और मैं पंजाबी तो नहीं हूँ और मुझे पंजाबी समझ में भी नहीं आती है ज़्यादा। कुछ कुछ वर्ड्स ही हैं जो मैं समझ पाती हूँ। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बोले। शायद वो मुझे समझा रहे थे कि मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा नहीं करती हो। शायद, जहाँ तक मैं समझ पाई, शायद मुझे गुरुजी यही समझा रहे थे। तो वो मेरे से सपने में बातें भी कर रहे थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो संगत जी, मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता ये मुझे पता है कि गुरुजी सपने में आकर मेरे जो उँगली में जो भी प्रॉब्लम था उसको, गुरुजी मेरा जो भी कष्ट था उसको गुरुजी काटे हैं। और संगत जी, जब गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे तो इसी बीच में ना मेरा जो हाथ होता है वो बाइक की सीट पे होता है, और एक बाइक की एक और गुरुजी होते हैं और बाइक के दूसरी ओर मैं होती हूँ। तो मेरा हाथ बाइक की सीट पे होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि वो मेरे उसी हैंड में, जिस हैंड में मेरा स्वेलिंग था और जिस हैंड में मेरा दर्द था, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ना गुरुजी का ना ऐसे हाथ वो मेरे उंगलियों पे ऐसे फेरे। तो मुझे ऐसा फील होता है, तो मुझे लगता है संगत जी की गुरुजी मेरा सपने में ही मेरा कुछ कष्ट काटने आए थे, और वो मेरा कष्ट काटे सपने में। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। माफ़ करिएगा गुरुजी, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई कि जब मैं गुरुजी के पास पहुँची, मतलब मैं जब गुरुजी को देखी और मैं बोली गुरुजी, उसके बाद मैं जो हेल्प लेने के लिए मैं सोच रही थी, फिर मैं सोची अब तो गुरुजी मेरे पास है, तो मैं गुरुजी के पास आ गई हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। संगत जी, फिर जब मैं सपना देखकर जब मैं सुबह मैं उठती हूँ, और फिर जब मैं अपना फ़ोन लेती हूँ और मैं यूट्यूब खोलती हूँ, तो फिर मुझे मैसेज आता है कि बेटी, आज गुरुजी ने तेरा बहुत बड़ा कष्ट सपने में आकर काट दिया है। तो संगत जी, मुझे तो पता ही है कि गुरुजी सपने में आकर मेरा कष्ट काटते हैं। सत्संग सुनाने में मेरे से जो भी गलती हुई हो गुरुजी, उसको आप माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और संगत जी, अभी तक आपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भरी सत्संग सुनने को मिले। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अच्छी राइटिंग में या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।